जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022 जिसमें टोटल पोस्ट है वो 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सारी वीडियो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता है शाम 7 बजे, तो जल्दी से इस लाइव सेशन में जुड़ जाइए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह प्रघटना क्या है। यानी प्रकाश क्या है, एक अनुप्रस्थ किरण है। तो ये अनुप्रस्थ क्यों कहते हैं इसको बताना है आपको। परावर्तन के कारण, कि व्यतिकरण के कारण, कि विवर्तन के कारण, कि डी है ध्रुवीकरण। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर ऑप्शन नंबर डी चुनते हैं ध्रुवीकरण तो बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। होलकर ट्रॉफी 4 खेल यहाँ पर है, बैडमिंटन, ब्रिज, क्रिकेट, कबड्डी। तो चारों में से कौन सा सही आंसर है, जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्रिज। होलकर ट्रॉफी है जो कि ब्रिज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जन्म दिवस के उपरांत पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस है जो कि मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 333। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद जो भारत के विदेश नीति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी शरीर के अंदर इसमें से कौन सा पदार्थ है जो कि रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बी है यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। सी है पाचन क्रिया से पोषक तत्व और डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्लोरोफिल में क्या होता है। तो देखिए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है, सरता नहीं है क्योंकि। देखिए, शहद है जिसमें कि उच्च सांद्रता पाई जाती है और वह सरता नहीं है, इसका कारण आपको बताना है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, उच्च परासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में नहीं जीवित रह पाते हैं। तो यही इसका मुख्य कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है। यानी जब शीशा पर कम तापमान दिया जाता है तो किस रूप में बर्ताव करता है आपको बताना है। तो देखिए, जब कम तापमान हो जाता है तो इसका बर्ताव हो जाता है श्रेष्ठ चालक का रूप धारण कर लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है। बेकेलाइट, नाइलॉन, पॉलीथीन और स्टार्च।
तो प्राकृतिक पॉलीमर है इनमें से ऑप्शन नंबर डी यानी स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न है आपके सामने, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और सतपुरा पर्वत। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत, ही भारत की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है, वो कौन है? अरावली पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जो जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर दर्रा दिया है जो जिला, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। तो जो जिला दर्रा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। आदि ग्रंथ की रचना किस गुरु ने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। आदि ग्रंथ का रचना किस गुरु ने की थी? गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और गुरु अमरदास। तो आदि ग्रंथ है जो कि गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कौन से अंग पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है बड़ी आंत, बी है मूत्राशय, सी है छोटी आंत और डी है पेट। देखिए तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? नकदी फसल आपको जो नहीं है उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पर गन्ना, कपास और जूट तीनों के तीनों नकदी फसल के अंतर्गत आता है और ये एक रबी फसल है, गेहूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इस चारों फसल में से कौन सी है जो कि रबी फसल की श्रेणी में नहीं आता है। जौ, अलसी, सरसों, जूट। तो देखिए यहाँ पर सरसों, अलसी और जौ तीनों के तीनों रबी फसल कहलाती है, लेकिन जूट है जो कि नकदी फसल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल इस नाम से जाने जाते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका के जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। पंपास, डाउन्स, स्टेपी, प्रेयरी। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेयरी। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा किसको बोलते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों निश्चित हो उसे सदिश बोलते हैं। अदिश जिसका दिशा निश्चित नहीं होता है और ना ही परिमाण उसका निश्चित रहता है, तो उसको अदिश राशि बोलते हैं। यहाँ पर त्वरण, विद्युत धारा, बल और संवेग। तो देखिए इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सदिश मात्रा नहीं है। त्वरण, बल और संवेग ये तीनों का तीनों है जो कि सदिश राशि है। बाकी यहाँ पर विद्युत धारा है जो कि अदिश राशि है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। 19वां प्रश्न है कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। आप देखे होंगे कि जब जहाँ पर थोड़ा सा टर्निंग घुमावदार थोड़ा सा खतरनाक हो, तीखा घुमावदार हो, तो वहाँ पर अंदर की तरफ ढलान और बाहर की तरफ ऊंचा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं ढालू सड़क यानी सड़क की बैंकिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संभारिक क्या होते हैं? देखिए एक होता है समस्थानिक और एक होता है संभारिक। तो पहले समस्थानिक समझते हैं। समस्थानिक क्या होता है? जब किसी तत्व के परमाणु संख्या समान हो और उसका परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, यानी परमाणु संख्या दोनों का एक ही हो और परमाणु द्रव्यमान दोनों का अलग अलग हो, उसको समस्थानिक कहते हैं। और संभारिक में क्या होता है कि उसमें परमाणु संख्या जो कि दो तत्वों का अलग अलग है लेकिन उसका दोनों का परमाणु द्रव्यमान समान हो, उसको बोलते हैं संभारिक। तो देखते हैं पहला ऑप्शन
ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान भिन्न हो, तो इसको तो समस्थानिक बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान समान हो, तो इसको ही समभारिक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन की का शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए डॉल्फिन किस में रहती है, पानी में। तो फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी, रग्बी, तो तैराकी भी पानी के अंदर होता है, इसलिए उसको डॉल्फिन किक बोलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देखते हैं, किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इज माई वे रखा गया। राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली और कपिल देव। तो 22वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने अपने आत्मकथा को प्लेइंग इज माई वे रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां प्रश्न है कि 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह और बिरजिश कादिर। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान बहादुर। नेक्स्ट 24वां प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है किसे चादर के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए सोना, चांदी और एल्युमिनियम है, तीनों को पीट कर हम चादर के रूप दे सकते हैं, जिसको जब किसी धातु को पीट कर चादर का रूप दे देते हैं उसको आघात वर्धनीय बोलते हैं। और पोटेशियम को ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 25वां प्रश्न है कि मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो कि ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। तो टोटल इसमें हम 25 प्रश्न कराएं, हम एक सेट में 25 ही प्रश्न लेते हैं जिससे वीडियो लंबा ना हो। और आपको बताना है कि इस 25 में से कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।